संस्कृत की क्लास में आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप। भारतवर्ष सहस्त्र अधिक वर्षाणि परतंत्र आसीत्। भारतवर्ष जो है वह हजारों वर्ष से भी अधिक परतंत्र था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते अस्मिन् काले। वैदेशिक पद दलिते यानी विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए। पद यानी पैर, दलिते यानी पैरों तले। दलित यानी उसको कुचला हुआ या निम्न बिल्कुल निकृष्ट अवस्था में। तो विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए। दास्य दूषिते, दास्य यानी गुलाम से दूषित। तस्मिन् काले उस काल में मुगल वंशीया नाम शासने प्रायशः राजा नाम युद्ध विना एवं मुगल सत्ताधिशासना नाम आधिपत्य स्वीकृत्य। तस्मिन् काले उस समय में जब भारत की स्थिति थी कि विदेशियों के द्वारा या अपने भारतीय लोगों को कुचला जा रहा था, यानी उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था और भारत जो है गुलामी से पूर्ण रूप से दूषित था। उस काल में मुगल वंशियों के शासन में प्राय जो अपने यहाँ के जो स्थानीय राजा लोग थे वो युद्ध विनेव यानी बिना युद्ध किए हुए ही मुगल सत्ताधीशानाम और मुगल जो सत्ता अधिकारी थे उनका आधिपत्य स्वीकार करके तानेव यानी उनको ही जगदीश्वरान भावयंती स्मः। जगदीश्वरान यानी ईश्वर, उन्हीं को अपना सब कुछ मांगते हुए, अपना मालिक मानते हुए भावयंती यही भाव रख रहे थे। वापस देख लें, विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए, दास्य भावनाओं से दूषित उस काल में मुगल वंशियों के शासन में प्रायः राजा लोग बिना युद्ध करे हुए ही मुगलों के जो राजा थे उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे और उनसे अपना जो ईश्वरत्व का भाव या अपने मालिक का भाव रख रहे थे कि यही हमारे मालिक है। तेषाम सेवाए बद्ध करी परिकराह। तेषाम यानी उनकी, किनकी, मुगल से जो शासक थे उनकी सेवा में बद्ध परिकरा बंधे हुए स्वदेश रक्षाव्रतम विमुक्ताम भजन्ते स्मः। उनकी सेवा करने में वह स्वदेश अपनी देश की रक्षाव्रत, अपनी देश की जो रक्षा करने का जो पालन है, नियम है, उससे वह विमुख हो रहे थे। भारतीय सर्वथा निराशा परमात्मांश्च आश्रितम जीवनम यापयन्ति स्मः। भारतीय जो लोग थे वह पूर्ण रूप से निराश हो रहे थे और परम दुखी हो रहे थे अत्यधिक, और दूसरों के प्रति आश्रित जीवन यापन कर रहे थे। तस्मिन् एव उस ही काल में अंधकारमय जीवन कालखंडे, अंधकारमय समय में स्वतंत्रता का दीप शिखा एवं स्वतंत्रता की दीप जलाने के समान आत्मगौरव के समान मूर्ति इव, आत्मगौरव की मूर्ति के समान प्रतापस्य प्रतिमा इव, प्रतिमा के समान महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य ब्राजते स्मः। महाराणा प्रताप जो है मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। यानी उस समय महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और जब भारत की स्थिति इस प्रकार की थी तब महाराणा प्रताप जो है वो सितारे के समान चमक उठे। प्रताप भारतीय स्वतंत्र इतिहास से स्वतंत्रताया अप्रतिमा योद्धा रूपेण स्मर्यते। महाराणा प्रताप जो है वह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए एक अप्रतिम योद्धा के रूप में स्मरण किए जाते हैं। स्वीय उनके द्वारा 25 वर्षात्मके शासन काले मुगले सह अनेक वारम युद्धम कृतवान। उनके अपने 25 वर्ष के शासन काल में स्वयं के 25 वर्ष के शासन काल में मुगलों के साथ में अनेक बार युद्ध किया। जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थिति से संतृप्त मानो अपि, विपरीत परिस्थितियों में भी संतृप्त किए हुए यानी विपरीत परिस्थितियों में दुखी हुए भी कदापि
कभी भी पराजय को दैन्य व न प्रदर्शती, पराजय और दुखी दीनता का प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है। यानी जीवन में अनेक बार विपरीत परिस्थिति आई है, किंतु उन्होंने कभी पराजय और दीनता यानी गरीबी दुखीपन प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुत पाठ जो है प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयम ददाति। प्रस्तुत पाठ जो है प्रातः काल जो स्मरण करने योग्य महाराणा प्रताप का परिचय देता है। येन छात्रा जिसके द्वारा छात्र जो हैं तस्य जीवनेन अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्नियो प्रेरणा को प्राप्त करे, अर्थात इन महाराणा प्रताप से अपने जीवन में कुछ प्रेरणा अवश्य ले। उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य कौन जानाती। उत्सर्ग परंपरा यानी उत्सर्ग का मतलब है त्याग, त्याग की परंपरा की उद्भव यानी उद्गम भूमि, यानी यहाँ जो भारत भूमि है यह त्याग की भूमि है और यह यहाँ पर जो जितने भी लोग हुए हैं वह त्याग और बलिदान की एक गाथा प्रस्तुत करते हैं। तो त्याग की परंपरा की उद्गम भूमि यह है प्रतापस्य पुण्य भूमि, और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन जानाती, मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्य यह राज्य अर्थात मेवाड़ राज्य जो है शूराणाम शौर्येण शूरवीरों के शौर्य की, यूनान आत्महत्याम, यूनान का मतलब है यूनाम का मतलब है जवान, जवानों की, आत्महत्याम यानी जवानों के बलिदान की, आत्महत्याम यानी बलिदान, जवानों की बलिदान की, सतीनांच जोहरम सतियों के जोहर की परंपरायां विश्व अस्मिन जगति यह पूरे विश्व में संसार में महती प्रसिद्धम अलभतः। यह जो परंपरा है कौन सी, त्याग की परंपरा की उद्गम भूमि, यह जो महाराणा प्रताप की भूमि है इसको कौन नहीं जानता। यह राज्य शूरवीरों के शौर्य से, जवानों के बलिदानों से, सतियों के जोहर की परंपरा से इस सारे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए है। अर्थात यह मेवाड़ जो राज्य है इसने पूरे राज्य में पूरे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त किया हुआ है। मेवाड़ राज्य सिसोदिया वंशे, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हम्मीर, राणा सांगा प्रभृति, अर्थात मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हम्मीर हुए, राणा सांगा प्रभृति, प्रभृति का मतलब आदि, आदि वीराणाम सुदीर्घ परंपरा विद्यते। आदि वीरों की बहुत ही लंबी परंपरा जो है वह विद्यमान है। अस्याम एवं इसी परंपरायाम इसी परंपरा में ही महाराणा प्रतापस्य महाराणा प्रताप का जन्म विक्रमस्य विक्रम संवत 1597 तमे वर्षे या 1540 ईस्वी में ज्येष्ठे शुक्ल तृतीयाम अभवत। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ। प्रतापः बाल्यकालाद वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीतः। प्रताप बाल्यकाल से वीर योद्धा थे, कुशल सेनानी थे, धीर नायक थे। पितुः उदय सिंहस्य अनंतर प्रतापः महाराणा पदवी प्राप्य। पितु यानी पिता उदय सिंह के अनंतरम बाद में प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त करके स्ववयस अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। यानी अपनी आयु के 32वें वर्ष में यह मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। पिता के बाद में इन्होंने मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत। उनका जो राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। तस्मिन काले उस काल में उत्तर भारतीय मुगल वंशीय नाम, उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासन
था। अर्थात उत्तर भारत में मुगल वंशी जो राजा थे उनका बोलबाला था। राजानः तत् सेवामेव स्वकर्तव्यम मन्यमाना। राजा जो है वह तत् सेवायाम उनकी सेवा में ही, किसकी, मुगलों की सेवा करने में ही, स्वकर्तव्यम अपने कर्तव्य को मन्यमाना मानते थे, और देश रक्षा कर्तव्या सर्वथा विमुखा आसन, और अपने देश की रक्षा करने में वो सर्व पूर्ण रूप से विमुख हो गए थे। मुगल शासकस्य सहायाम, मुगल शासकों की सहायता को विधाय छोड़ करके, विधाय का मतलब है छोड़ करके, मुगल शासकों की सहायता को छोड़ करके आत्मगौरव मन्यते स्मः। मुगल शासकों की जो सहायता करना उसको छोड़ करके यह आत्मगौरव मानते थे। अर्थात बस यही चाहते थे कि हम सिर्फ मुगलों की रक्षा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और मुगल शासकों की सहायता करके ही अपना आत्मगौरव मानते थे। क्या मानते थे? कि बस हमको सिर्फ मुगलों की सहायता करना ही आत्मगौरव मानते थे। विधा यानी करके। शत्रु भी सह, शत्रुओं के साथ में दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीन न आसीत। शत्रु भी सह, शत्रुओं के साथ में दीर्घकालीन लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीन, समीचीन यानी ठीक, कैसी नहीं थी? ठीक नहीं थी। मतलब लंबे समय तक मेवाड़ राज्य में शत्रुओं के साथ में युद्ध हुआ, इसलिए मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता, यद्यपि प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति वशात चित्तौड़ आदि स्थानीय आक्रांता भी अधिग्रहितानी। यद्यपि प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह वो प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति के वशीभूत होकर के, यानी ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण चित्तौड़ आदि स्थान जो है आक्रांत यानी आक्रमणकारियों ने अपने वश में कर लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़, इसलिए सिंहासन पर बैठते ही प्रताप हस्तच्युतान हाथ से निकले हुए, हस्तच्युतान यानी हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गान, प्रमुख दुर्ग को प्राप्त करने के बारे में चिंता आरंभ कर दी। विचार कर लिया कि मुझे सबसे पहले जो मेरे हाथ से निकल चुके हैं, अर्थात जिन पे मुगलों ने अधिकार कर लिया है, उनको मुझे प्राप्त करना है। प्रथमम सह, सर्वप्रथम सह वह यानी यहाँ पर सर शब्द आया महाराणा प्रताप के लिए, कि स्वस्वामी भक्त सामंतानाम, कि उसने महाराणा प्रताप ने अपने स्वामी भक्ति यानी कि जो मेवाड़ के प्रति स्वामी भक्त रखने वाले सामंतों को, और स्थानीय बिल जनानाम, अर्थात स्थानीय जो भील लोग थे उनकी एक सभाम आकारित्वानः, एक सभा को बुलाया था। अर्थात सबसे पहले उन्होंने स्थानीय भील लोगों की एक सभा बुलाई, और स्वामी जो भक्त थे, सामंत थे, उनकी एक सभा बुलाई। तत्रैव स प्रतिज्ञान कृतवान, तत्र एव वहीं पर, सह वह प्रतिज्ञाम कृतवान प्रतिज्ञा करता है। कौन करता है? महाराणा प्रताप। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कि अहम यावत अहम हस्तच्युतान, जब तक मैं हाथ से निकले हुए स्वराज्य भागान, अपने राज्य के भाग को पुनः न प्राप्स्यामि, पुनः प्राप्त नहीं करूँगा, तावत तब तक सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, सोने के बने हुए पात्र में भोजन नहीं करूँगा, राज प्रसादे वासम न करिष्यामि, और महल में, राजप्रसाद का मतलब है महल, कि मैं महल में निवास नहीं करूँगा, और मृदुतले च शयनम न करिष्यामि, अर्थात कोमल जो आसन है, कोमल जो बिस्तर है, उनके ऊपर शयन नहीं करूँगा। ये जो प्रतिज्ञा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि जब तक मैं हाथ से निकले हुए जो राजभाग्य हैं, भाग है, उनको पुनः प्राप्त नहीं करूँगा, तब तक सोने के बने हुए भोजन में खाना नहीं करूँगा, महल में वास नहीं करूँगा, और स्वयं कोमल मुलायम
जो बिस्तर है उनके ऊपर मैं शयन नहीं करूँगा। प्रतापस्य राज्यकाले, प्रताप के राज्यकाल में ही अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। प्रताप के राज्यकाल में अकबर इस नाम के मुगल शासक था। कौन था? अकबर। अकबरस्य सेनाया सह प्रताप अनेकवारं युद्धम अभवत्। अकबर की सेना के साथ में प्रताप ने अनेक बार युद्ध किए। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थाने अभवत्, और मुख्य रूप से जो युद्ध था वह कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी में। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए यह जो युद्ध था वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध था। कौन सा युद्ध था? हल्दी घाटी युद्ध था। तो इस प्रकार से इस युद्ध को कहा गया हल्दी घाटी युद्ध। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में प्रताप चेतक इति नामकः, इस युद्ध में प्रताप जो है चेतक नामक अश्वम आरूह्य, अश्व यानी घोड़े के ऊपर, आरूह्य यानी चढ़ करके, बहुशौर्यम प्रदर्शितवानः, अपने पूर्ण रूप से जो शौर्य था उस शौर्य का प्रदर्शन किया, अर्थात अपना पूर्ण पराक्रम उन्होंने दिखाया। प्रतापस्य सेना, प्रताप की जो सेना थी, पर्वतीय युद्ध कुशला आसीत, पर्वतीय युद्ध जो था उसमें कुशल थी, अर्थात पर्वतीय युद्ध जो होता था उसमें निपुण थी, पूर्ण रूप से कुशल थी। पहाड़ों पे चढ़ करके युद्ध करना, जंगलों में युद्ध करना, इस कला में वह निपुण थी। अतः मुगल सेनाया अति क्षति जाता, इसलिए मुगल सेना की जो है वह नुकसान हो गया। मुगल सेना स्थानीय जनानाम विरोध कारणेन परावर्तिता, मुगल सेना जो है स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध करने के कारण वहाँ से चली गई, अर्थात लोगों ने पूर्ण रूप से विरोध किया और विरोध करने के कारण वह लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जन क्षति धन क्षतिश्च संजाता, इस युद्ध में प्रताप के राज्य को भी लोगों की क्षति हुई और धन की क्षति यानी नुकसान हुआ, अर्थात प्रताप को भी बहुत नुकसान हुआ कि उसमें बहुत सारे सैनिक लोग मारे गए और बहुत सारा जो प्रताप का नुकसान हुआ, तो धन का भी नाश हुआ और लोगों का भी नाश हुआ। तस्य सेना अपि धना अभावे विघटिता, और उनकी जो सेना थी उसमें धन अभाव से पूर्ण रूप से जन धन की उनको हानि हुई और धन अभाव के कारण उनकी जो सेना थी वह विघटिता, बिखर गई। परम प्रतापः कदापि पराजय न स्वीकृतवानः, परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशु उषित्वा स संकल्प सिद्ध्यते, अरण्य यानी जंगल की और गुफाओं में प्रदेशों में छिप करके अपने संकल्प को, क्या संकल्प था उनका? ये अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए सैन्य संग्रह उपाक्रमतः, सेना का संग्रह करने का कार्य किया। सैन्य संग्रह तत्प्रशिक्षण च बहुवित्त साध्यम कार्य, सेना का संग्रह करना, उनको परीक्षण करवाना, बहुत सारे वित्त यानी धन, सेना का संग्रह करना और उसको परीक्षित करने के लिए अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था, अर्थात इनका सेना का संग्रह करना, उसको प्रशिक्षण देने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। महताम दारिद्र्येण परितप्यमानसः प्रतापस्य इदम एव बहुचिंता कारणम आसीत्। महताम दारिद्रता, अत्यधिक दरिद्रता से परितृप्तः, अत्यधिक दरिद्रता से दुखी, यानी अब जो यह दरिद्रता थी वह बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता था, बहुत ही ज़्यादा गरीबी आ गई थी, और यही प्रताप की बहुत बड़ी चिंता का कारण थी, दरिद्रता ही उनकी प्रमुख चिंता का कारण थी। प्रतापस्य चिंता विभाव्य, प्रताप की चिंता को विभाव्य यानी जान करके, भामाशाह नाम का कश्चिद श्रेष्ठी, कोई सेठ जो है, किमपि महत् कार्यम, कोई महान कार्य, कर्तुम कालः, महान कार्य करने का, समायात इति भावितवानः, कोई महान कार्य करने का समय आ गया है, इस बात को जान करके, यानी अब कुछ अच्छा कार्य करने का समय आ गया है, ऐसा उसने विचार किया। कि उसको पता चला कि प्रताप के पास पैसा नहीं है, दरिद्रता से उनको चिंता है, तो भामाशाह ने सोचा कि अब इस देश के लिए, इस राज्य के लिए कुछ करने का, कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है। स प्रतापम निक्षा गत्वाम उवाचः, वह
वह यहाँ आया है भामाशाह के लिए कि वह प्रताप के निकट जाकर के बोला कि प्रभु अहम भवद वंशस्य सेवकः, हे प्रभु मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रबुद्धनः विद्यते, मेरे हाथ में प्रभुत्व बहुत सारा धनम विद्यते, धन विद्यमान है। तेन भवानः पंचविंशति सहस्र सैनिकानां 12 वर्ष पर्यंतं पालितुं प्रभविष्यति इति। तेन भवानः जिसके द्वारा अर्थात इस धनराशि के द्वारा भवान आप 25 सहस्र सैनिकानां 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंतः 12 वर्ष तक पालितुम पालन पोषण करने में संभव हो सकेगा। अर्थात 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक आप उनका लालन पालन कर सकते हो, उनका पालन कर सकते हो। तदा प्रतापः उवाच, तब प्रताप बोले, अहम न एतद् धनं स्वीकर्तुं शक्नोमि, मैं इस धन को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हूँ। एतद् धनं भवता अर्जितम् अस्ति, यह धन आपके द्वारा अर्जित किया गया है। तदा भामाशाह प्रोवाच, तभी भामाशाह बोले, न एतद् धनं परकीयम, यह जो धन है वह परकीयम पराया नहीं है, परकीयम पराया नहीं है। न एतद् धनम, यहाँ पर संधि विच्छेद है, न एतद् धनम कि यह जो धन है वह पराया नहीं है। न एतद् धनम, यह धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थ मया अर्जितम धनम यदि सहायकम भवेत तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति इति। देश की रक्षा के लिए मया अर्जितम, मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ धन यदि सहायकम भवेत, यदि सहायक होता है, तरही तो मम जीवनम, मेरा जीवन जो है वह सार्थक होगा। इस प्रकार भामाशाह वचन श्रुत्वा, इस प्रकार के भामाशाह के वचन को सुन करके प्रतापस्य मनः, प्रताप के मन में असीम सांत्वनाम प्राप्तवानः, असीम सांत्वना को प्राप्ति हो गई। अर्थात प्रताप के मन में जो सबसे बड़ी भारी चिंता थी वह चिंता दूर हो गई। तेन पुनः, उनके द्वारा पुनः अर्थात महाराणा प्रताप के द्वारा पुनः सैन्य शक्ति का संग्रहण कार्य प्रारंभ किया। महासैन्य च रच्यमान, और महान सेना की रचना की। तया सेनया च मुगल शासकानां प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारंभ, और उस सेना के साथ मुगल सेना के द्वारा मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया। स्वहस्त राज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवानः, और उनके द्वारा अपने हाथ से निकले हुए जो राज्य थे उन अनेक भागों को पुनः हस्तगतवान, पुनः प्राप्त कर लिया। कृतवान यानी किया। तेषु उनमें मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसनः, उनमें जो भाग उन्होंने पुनः प्राप्त किया था उसमें थे मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। स्वराज्य, अपने राज्य में ही शांति संस्थापनाएं, शांति की स्थापना के लिए चावंड नामक स्थान में स्वराजधानी अकरोत, चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। यानी अपनी मेवाड़ की राजधानी जो है महाराणा प्रताप ने चावंड बनाई। तस्मिन काले, उस काल में चावंड जो है उसको राजधानी बनाने का प्रमुख कारण था। क्या था कि चावंड में स्थापत्य कला थी, ललित कला थी, वाणिज्य था, विद्या थी, और यह सब प्रमुख केंद्र थे। इसलिए उन्होंने इन सभी कला संस्कृति को और अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए मेवाड़ की राजधानी जो थी वह चावंड बनाई। अंते असावधानीतया, अंत में असावधानी से पादे धनुष प्रत्यंचा गातेन, पैर में, पादे यानी पैर में धनुष की प्रत्यंचा के प्रहार से, घाव से प्रताप जो है वह अस्वस्थो अभवत, अस्वस्थ हो गए। और 1597 में ईस्वी वर्षे प्रताप दिव्यंगतः, प्रताप जो है वह प्रताप की जो है मृत्यु हो गई। प्रताप महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता च आसीत। प्रताप जो है महान सेनानायक थे, जननायक थे, व्यवस्थापक थे और संगठनकर्ता थे। भारतवासिनः अधुना अपि, भारतवासी आज भी तस्य, उनकी अर्थात महाराणा प्रताप की स्वातंत्र प्रेमिणः शौर्य गाथाम गायन्ति, स्वतंत्रता प्रेम की और शौर्य की गाथा गाते
हैं। आज भी भारत के लोग जो हैं वह महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की, प्रेम की और शौर्य की गाथा को गाते हैं। तो इस प्रकार से यह महाराणा प्रताप जो पाठ है पूर्ण हुआ है। और ये नीचे शब्दार्थ है, इनको देखें। और यह जो है होमवर्क है, इस होमवर्क को भी आपको पूरा करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, यह प्रकृति प्रत्यय और यह समास विग्रह और ये प्रश्न निर्माण। तो इस प्रकार से यह आपको प्रश्नोत्तर भी पूर्ण करने हैं। धन्यवाद।